शहरे मदीना गए, मेरे करीम नबी की बारगाह में फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। सुनो, एक ज़ईफा ज़ारो कतार रोती है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, परेशान है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, मस्जिद नबी के गेट पे खड़ी है, रो रही है, मस्जिद नबी के गेट को तक रही है। ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है, ऐसे लगता है जैसे परेशान है, जैसे बेकरार है, आंखें अश्कबार है। मस्जिद नबी के गेट पे नजरें जमी है। कुछ देर गुजरी, कुछ देर गुजरने के बाद सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। की नजर बुढ़िया के चेहरे पे पड़ी, ज़ईफा की नजर जाने कायनात के मुखड़े पे पड़ी, हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना शुरू कर दिया। किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है, ईमानदारी से बताना, टेलीफोन का जमाना है, जब फोन के जरिए अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदार को बुलाते हैं कि मेरे घर में फला का इंतकाल हो गया, सच बताना। जब अपने आते हैं तो उन्हें देख के कुछ ज्यादा रोना नहीं आता? बोलो बोलो, अपनों को देख के ज्यादा रोना आता नहीं? अरे सबके दर्द एक तरफ है, सबका प्यार एक तरफ है, आमना के चांद की मोहब्बत तो एक तरफ है। जैसे ही ज़ईफा की नजर बुढ़िया के नबी के मुखड़े पे पड़ी, हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, एक जिंदगी का चिराग था, एक जिंदगी का सहारा था, एक मेरा लाल था, आज सुबह सुबह उस बच्चे का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ईमान है मेरा, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, सारे के सारे इधर आ गए। आने के बाद बोले, ज़ईफा तो मोहम्मद के गीत गाती है, मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों से मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। मेरे आका ने फरमाया, दिल की चाहत क्या है? तवज्जो है, दिल की तमन्ना क्या? सरवा वालों जिंदा दिल से सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, दिल की तमन्ना क्या है, चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा। कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? सरवा वालों जरा बोल दो ना। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि जल्द से 12 बजे खत्म होने चाहिए, देहात का इलाका है, लोग बेचारे थके हारे होते हैं दिन का काम काज करे हुए, तो 12 बजे जल्दी खत्म हो जाए। मगर सुने मोहब्बत के साथ, बस इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले, बेचारों की इमाम साहब की फरमाइश थी, इस वाक़ये को मैं इंशाअल्लाह सुनाए देता हूँ आपको। हालांकि मेरा जहन ये था कि मैं थोड़ा सा रबीउस सानी की तरफ चला जाऊँ, सरकार गौसे आजम की तरफ, क्योंकि महीना बिल्कुल शुरू होने वाला है। बेचारों को, कैमरे वालों को एक नया टाइटल भी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, कौन देता है देने मुँह चाहिए, फिर पढ़ना है, कौन देता है देने
मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, मेरे करीम नबी बुढ़िया के पीछे पीछे बुढ़िया के मकान पे पहुंचे। तो दुश्मन से गालियां देने वाले थे ना, बकबक करने वाले थे, वो सारे के सारे आ गए। मेरे आका ने घर में जाके पूछा ओ ज़ईफा जरा ये बता लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। एक चादर से ढांप करना वो लाश कोने में रखी है, वो उधर रखी है, तवज्जो ज़हन हाजिर रख। मेरे आका की तरफ इशारा करती है ज़ईफा, आका जी वो मेरे बेटे का जनाजा है, तवज्जो वो मेरे बेटे की लाश है, उधर कोने में रखी है। वो सारे आगे जो गालियां देने वाले थे ना कबीले वाले, जो सब भौंकने वाले थे, बुरा भला नबी को बकने वाले थे, सारे के सारे आगे, बच्चे भी आगे, बूढ़े भी आगे, जवान भी आगे, औरतें भी आगे। सलमान भाई सारे के सारे खड़े हैं, सारे के सारे नजारा देख रहे हैं। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में अब भी ना आया तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, लहके बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे सरकार, सरकार की आमद, आका की आमद, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे के सारे देखते रह गए। दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने। आमीन आमीन। और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। चलिए जब बात आई है तो सुना देते हैं थोड़ी सी फरमाइश पूरी सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म कौन है? मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं ऐसे पूरी दुनिया को देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। समझ रहे हैं राई का दाना तो सरसों का दाना हथेली पे रखा, ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं। अच्छा ये गौसे आज़म की शान है। रमजान शरीफ का महीना था, तारीख औलिया के हवाले से बहजतुल असरार में गालिबन ये वाक़या लिखा है। सुने सुने बाबू सुने, बस आखिरी बात, आखिरी जुमले। रमजान का महीना और रमजान के महीने में इमामों की दावत भी बहुत होती है ना। हाँ, अच्छा खाने को तो सबको ही मिलता है, मगर बिलखुसूस आइम्मा हज़रात की दावत ज़्यादा कर देते हैं। गैर रमजान ना करेगा मगर रमजान में तो कई जगह करेगा, और वैसे बेचारा फाके से भी रह जाता है, कभी कभी भूल भी जाती है। सुने मोहब्बत के साथ, तो रमजान का महीना है। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ, अर्ज करता रहा हजरत जी आज शाम की अफ्तार की दावत मेरे घर, हजरत कबूल फरमाए। मेरे गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट आई। गौसे आज़म ने फरमाया जाओ बेटा आ जाएंगे। तवज्जो है। अब ये गेट से निकला, थोड़ी देर के बाद दूसरा आ गया। दूसरा आके बोला अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी आज शाम की अफ्तार की दावत मेरे घर पे, चेहरे खिल जाएंगे। सुने आज शाम की। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के कहा जाओ बेटा आ जाएंगे। तवज्जो है। अब ये निकला, फिर तीसरा आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब गिनती बढ़ा देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कब बोलोगे? 70। एक दिन में 70। और मेरे गौसे आज़म ने सबको कह दिया जाओ, सबकी दावत कबूल। अफ्तार का वक्त हुआ, जो हुआ वो हुआ। रात गुजर गई। सुबह का जब वक्त आया फजर की नमाज का,
तो फजर की नमाज मेरे गौसे आजम की इक्तदा में सारे के सारे बगदाद की जामा मस्जिद में अदा करने के बाद ना तवज्जो से सुने। अब जब मस्जिद से निकले कितने लोगों तवज्जो कितने लोगों ने दावत की थी? पिछले वाले बोले कितनों ने? 70। 11वीं शरीफ की फातिहा में शिरकत तो करते हैं ना सब लोग। हाँ सुने तवज्जो से। और अल्लाह का फजल है सुन्नी ना खाएगा 11वीं का, कौन खाएगा यार? हाँ ये तो कोई और जमात है जो 11वीं के मुर्गे के नाम पे चिढ़ती है। सुन्नी तो बड़े मजे से मुर्गा खाता है। हाँ। सुने तवज्जो के साथ। 70 ने दावत की। फजर की नमाज का जब वक्त आया तो एक दूसरे से पूछने लगा, जहन हाजिर रख, ए बेटा यार पूरी तकरीर का मजा क्यों खराब करने लगा? बैठ जा यार, तुझसे ही कहने लगा, तुझी से बैठ। और पीछे देख दिया गोलू मोलू कहीं का। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ यार, कभी गुस्सा नहीं होता, इसलिए ये प्यार की बज़्म है, ये प्यार की महफिलें हैं, तो यहाँ प्यार ही बखेरना चाहिए। सुने मोहब्बत के साथ। कितनों ने दावत की? 70। सुबह का वक्त आया, एक दूसरे से पूछने लगा, यार आज तो मेरी किस्मत जाग गई, मेरी किस्मत का सितारा बुलंदी पे पहुंच गया। बोले वजह? बोले मेरे घर पे सरकार गौसे आजम ने शाम अफ्तार फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तो ये सुनने वाला बोला, यार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तू झूठ बोल रहा है। सरकार गौसे आजम तो शाम मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सुभान। अब दोनों में जब झगड़ा बढ़ा तो कारी सलमान साहब भी आ गया है। हाँ आगे कहने बोले भाई क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर खाइए, ये कहता मेरे घर पे अफ्तार फरमाइए। तो तीसरा बोला मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों झूठे हो यार, सरकार गौसे आजम तो मेरे साथ मेरे घर पे मौजूद थे। जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी। अब 3 आ गए, चौथा भी आ गया। चौथे आकर बोला, यार मुझे ऐसा लगता तुम तीनों गड़बड़ कर रहे हो। गौसे आजम ने शाम मेरे साथ दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई। सुभान अल्लाह। जो है शाम मेरे साथ मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। कितने हो गए? ए बेटा थोड़ी देर और बैठ जा, सब मजा बिगड़ रहा, बैठ बस 5 मिनट बैठ जा यार। हाँ कितने हो गए? 4। जब 4 ने दावा पेश किया, अपना दलीलें पेश की, तो 5वां भी सुनता आया। 5वां बोला क्या मामला भाई, कैसा झगड़ा? बोले ये कहता गौसे आजम मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे, ये बोले चारों बोले हाँ। बोले तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, गौसे आजम मेरे घर पे मौजूद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब छठा भी आ गया, 7वां 8वां 9वां 10वां सबकी दलीलें अब ऊपर बढ़ गए। 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। सारे के सारे बोले मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। अब 70 तो ये हो गए और बाकी सुनने वाले हो गए। तो सारे बोले कि यार बात ऐसे नहीं बनेगी, चलो गौसे आजम के मदरसे में चल रहे हैं, बात उन्हीं से पूछेंगे जाके। मोहब्बत से जल्दी बोलो। अब ये सारे के सारे मदरसे में पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म मिल गए। बच्चे बोले क्या मामला? बोले यार ये कहता हमारे घर पे दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई, ये कहता हमारे घर अफ्तार फरमाई। बोले 70। बोले हाँ। तो मदरसे के बच्चे बोले तुम गड़बड़ कर रहे हो, शाम तो हुजूर गौसे आजम मदरसे से कहीं बाहर ही नहीं गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, जश्ने आमदे सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की और किसी तारीखों में मैं आया, हालांकि नवंबर में बड़ा मुश्किल हो गया, मगर इंशाअल्लाह कभी आना होगा, कई अहबाब की दावतें हैं इधर से, तो फिर इंशाअल्लाह शान गौसे आज़म पूरी बयान करूंगा, मुख्तसर जुमलों में समेटने लगा हूं। मदरसे के तलबा बोले हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, हुजूर गौसे आज़म तो शाम मदरसे से बाहर कहीं गए ही नहीं, मदरसे में बैठ के हमारे साथ अफ्तार फरमाई। तवज्जो है। झगड़ा और बढ़ गया साहब, मामला लंबा हो गया। बोले चलो हजरत की बारगाह में, तो मेरे गौसे आजम मेरे बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजरे विलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। इधर मुरीद परेशान, हजरत मुस्कुरा रहे हैं। अब सारे के सारे जाके बोले हजरत जी आप तो मेरे घर पे थे, आप तो मेरे घर पे थे, आप तो मेरे घर पे थे। 70 की दलील है, आप मुस्कुरा रहे हैं। मदरसे के बच्चे बोले हुजूर आप तो मदरसे में मौजूद थे।
ज़हन हाजिर है? आप तो मदरसे में थे, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदो, ओ मेरे बच्चों, सुनो सुनो, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार कर लेता। वाह क्या मर तबा है वो सहबाला तेरा, ऊंचे हो जाओ कैसरों से कदम आला तेरा।